क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को हमने पिछली बार शुरू किया था और उसका बेसिक्स देखा था कि क्या क्या ज़रूरी है जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी कि आपको एलिमेंट्स के बारे में पता हो, आपको कंपाउंड के बारे में पता हो, आपको एटम्स के बारे में पता हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कंपोनेंट्स ऑफ एटम। कंपोनेंट्स ऑफ एटम में हमने 3 चीज़ें देखी थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उससे हमने 2 चीज़ें पता करी थी। एक था एटॉमिक मास और एक था एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is called as atomic mass, that is sum of proton plus neutron। और एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक चीज़ हमने देखी थी कि जो 4 मेथड हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के। 4 मेथड्स में से जो शुरू के 3 हैं वो किस पे बेस्ड हैं? एटॉमिक मास के ऊपर। और जो लास्ट वन है जो स्टडी करना है हमको डीप में और जो इस समय दुनिया में चल रहा है, जो एक्सेप्टेबल लॉ है, मेथड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसको, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड जिसे कहते हैं डोबे-राइनर्स ट्रायड। In year 1817, a German scientist, Dobe-Reiner, suggested that properties of elements are related to their atomic masses। उसका जो मेथड था उसको कहते हैं डोबे-राइनर्स ट्रायड। तो ट्रायड मीन्स होता है 3 का ग्रुप बनाया। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्रायड। हाँ, सो he arranged the 3 elements in a triad in increasing order of their atomic masses and showed that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। तो उसने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बनाया जिसको उसने बोला ट्रायड, और उसने देखा कि देखा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मास था उसका मीन जो मिडिल एलिमेंट है उसके मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ये था उसका डोबे-राइनर्स ट्रायड। ये चीज़ आपको याद रखनी। उसका डेफिनेशन है, मैंने जो आप स्लाइड देखोगे उसमें मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ये आपको प्रॉपर याद करना है, डेफिनेशन में हेर फेर नहीं कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल उसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप देख लो एक बार। उसने 2 एग्जाम्पल लिखा है, एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Li उसका एटॉमिक मास है 6.9, Na 23 और K 39.1। तो Li और K इनका जो एटॉमिक मास है उसका जो मीन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन Na। और सेकेंड एग्जाम्पल था Ca Sr Ba। तो ये आपको याद रखना है। मतलब अगर आपने वो हाईलाइटेड पोर्शन और एग्जाम्पल याद कर लिया और डोबे-राइनर्स ट्रायड लिखने हैं तो इतना ही लिखोगे तो आप फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का आता है जनरली। लेकिन ये जो इसका लॉ था डोबे-राइनर्स का, उसका जो मेथड था वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब क्योंकि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डोबे-राइनर्स ट्रायड। तो उसके ट्रायड में ये जो जितने भी एलिमेंट्स तब तक पता थे वो सारे के सारे उसके अंदर नहीं आ पाए। अभी मैं अगला, अब जब ध्यान से था 2 सेकंड देख लेना, ये टेबल दिखा रहा हूँ आपको डोबे-राइनर्स ट्रायड का। उसमें 3 एग्जाम्पल दिया है, एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला है, और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का है, और तीसरा एग्जाम्पल जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है। ठीक है, तो ये आप लोग टेबल ध्यान से देख लो और उसको याद रखना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो था सेकेंड मेथड, उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन ईयर 1866 इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड को-रिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टीज। तो उसने एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया। उसने देखा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उसका जो डेफिनेशन है वो देख रहा हूँ, हाईलाइट किया है मैंने स्लाइड में, वो आप उस पर ध्यान देना। वो है न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज द फर्स्ट। तो उसने
एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले कम एटॉमिक मास वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे 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 उसने अरेंज किया। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट जो अरेंज किया है और उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आता है उनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सॉरी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो उसने इसको किससे कंपेयर किया? म्यूज़िक के नोट होते हैं, 7 सुर जो होते हैं, हम सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 होते हैं और आठवां होता है फिर से सा से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में डो रे मी फा सॉल ला टी उसको बोलते हैं। तो वो उससे उसने कंपेयर किया। न्यूलैंड कंपेयर्ड द सिमिलैरिटी विद द octaves in music. He called the similarity observed in the eighth and first element as the law of octave. तो उसको उसने क्या बोला कि this is the law of octave. एग्जाम्पल है, आप याद रखना, जो यहाँ पे स्लाइड में हाईलाइट किया है येलो वो याद रखना है आपको, और फिर एग्जाम्पल याद कर लो आप। एग्जाम्पल है सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट टू लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये था और न्यूलैंड्स ऑक्टेव। और अगले स्लाइड में आप देखो उसका टेबल दिया है, टेबल में भी उसका आप देख लो, ध्यान से देख लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ जाना। और दूसरी बात ये है कि जो डेफिनेशंस हैं जो मैंने हाईलाइट करी ये चीज़ें वो आप अपनी बुक में आप लिख सकते हो, उसको लिख लेना। तो क्या होगा कि आप जब रिवाइज करते जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लेकिन न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव था वो चला नहीं, वो फेल हो गया, या लोगों ने उससे आगे देखना सोचा। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उसकी कुछ लिमिटेशंस क्या थी? 4 लिमिटेशन हम पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके आगे के एलिमेंट्स उसको फॉलो नहीं कर रहे थे प्रॉपरली। सेकेंड लिमिटेशन था न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। एग्जाम्पल, आप जब टेबल देख रहे हो पीछे तो वहाँ पे आप देखोगे टेबल के अंदर CO एंड निकल, कोबाल्ट और निकल एक जगह पे है, और ऐसे ही CeLa एक ही जगह पे है, एक ही बॉक्स के अंदर है। तो वो भी क्या है कि एकोमोडेट करने के लिए उसने दो दो एलिमेंट एक जगह पे डाल दिया, जो कि सही नहीं है। तीसरा लिमिटेशन क्या था? ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। तो उसने अपने ऑक्टेव को एकदम फुल अपने लॉ को फॉलो करते 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 क्या हुआ कि कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को भी एक ही नोट में, एक ही लाइन में डाल दिया। जैसे कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड इन हैलोजेंस, कोबाल्ट और निकल को हैलोजेंस वाले इसमें डाल दिया। लास्ट उसका फोर्थ उसका लिमिटेशन था न्यूलैंड का। न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। आपको पता है कि साइंस जो है वो एक जगह पे रुकने वाली चीज़ नहीं है। ये हमेशा नए नए लोग आते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो आपको पता नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि वो है नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है ना। तो न्यूलैंड ने अपने जो ये टेबल बनाया था उसमें कोई प्रोविज़न नहीं रखा कि आगे एलिमेंट और डिस्कवर होंगे, तो उसको कैसे फिट किया जा सकता है। तो ये 4 लिमिटेशंस की वजह से न्यूलैंड का जो लॉ था उसको लोगों ने कहा कि नहीं, इससे कुछ अलग और देखते हैं। तो हम ये 2 तो पढ़ चुके थे, 2 मेथड। ये तीसरा मेथड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Mendeleev's periodic table. Mendeleev was a Russian scientist. Russian scientist Dmitry Mendeleev developed periodic table of element during 1869 to 1872. तो 2-3 साल तक मेहनत किया उसने और पीरियोडिक टेबल बनाया। Mendeleev considered the fundamental property of element the atomic mass as standard. तो जैसे कि न्यूलैंड ने किया था और जैसे कि इसके पहले डोबेराइनर्स ने किया था, तो उसी तरह मेंडलीव ने भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या एलिमेंट का कंसीडर किया? एटॉमिक मास। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स पता थे, हाँ, जब तक न्यूलैंड था। तो ही अरेंज्ड देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले
कम एटॉमिक मास वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, तो ऐसे उसने अरेंज किया. Then he transferred this into the periodic table of elements according to their physical and chemical properties. तो उसने उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको एक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया. तो उसने क्या देखा? Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. एक प्रॉपर इंटरवल के बाद, जैसे 7-8 के बाद, कुछ इंटरवल के बाद वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो हैं. आप स्क्रीन पे एक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो आप देख लो. तो उसमें उसने देखो, ये देखा तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब उसने बोला कि एक ही जैसी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं. हाँ, तो उसने क्या देखा कि कुछ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहे हैं. तो मेंडलीव ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को एक पीरियड में पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया. और पीरियोडिक टेबल में जब अरेंज किया तो उसमें वर्टिकल कॉलम्स थे और हॉरिजॉन्टल रोज थे, उससे मिला के उसका पीरियोडिक टेबल बन गया. तो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, वाइल हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. तो वर्टिकल कॉलम थे, उसका नाम उसने रखा ग्रुप्स कहा, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसका नाम रखा पीरियड्स. आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहाँ पे मैंने येलो में हाईलाइट किया है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है. तो वो है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसको आप आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वो भी ठीक है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये भी ठीक है. तो जैसे याद हो आपको याद रखना है वर्ड टू वर्ड. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स. उसकी अच्छी बातें क्या थी, उसके मेरिट्स क्या थे. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत लंबे टाइम तक एक्सेप्टेबल था. लोगों को लग रहा था कि यही सही है. तो क्यों सही था? While applying the law that properties of elements are periodic function of their atomic masses, Mendeleev arranged all the known elements till that time in his periodic table. तो उसने ये लॉ अप्लाई किया. क्या लॉ था उसका? कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसके हिसाब से उसने मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक पता थे, उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स पता थे, तो ही अरेंज्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स till known till that time in his periodic table. Second merit of Mendeleev's periodic table was atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in periodic table in accordance with their properties. तो उन्होंने क्या किया मेंडलीव ने कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो प्रीवियसली यूज्ड करते थे, जो पहले यूज़ करते थे, वो सही नहीं थे, उनको रिवाइज़ किया, उसके करेक्ट वैल्यू के आसपास लाया उन्होंने. और उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल में उनको सही जगह मिल गई, हाँ, प्रॉपर जगह मिल गई. एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज 14.09 वॉज चेंज टू करेक्ट वैल्यू 9.4. तो बेरिलियम को पहले उसका एटॉमिक मास कितना यूज़ करते थे? 14.09. तो मेंडलीव ने रिवाइज़ किया और उसका करेक्ट वैल्यू है 9.4. और इसकी वजह से क्या हुआ? बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन. पहले बेरिलियम जो था, अगर पहले के उसका एटॉमिक मास यूज़ करते तो बोरॉन के बाद आता. तो ये करने के बाद क्या हुआ? बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, तो बोरॉन के पहले आ गया. और तीसरा जो उनका मेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, वो था Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक उनके टेबल बनाने तक, उन्होंने उसके लिए भी वैकेंट प्लेस रखा, खाली जगह रखी. हाँ, जो कि हम पिछला जब आपने पढ़ा था न्यूलैंड्स ऑक्टेव में, तो उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा था, कोई जगह नहीं रखी थी, लेकिन मेंडलीव ने रखा उसको.
उसका एग्जाम्पल था कि 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन द नेम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर्स। तो उन्होंने 3 एलिमेंट प्रेडिक्ट किए थे, उसका नाम उन्होंने रख दिया था। वो एलिमेंट तब थे नहीं, उन्होंने नाम रखा, एक का नाम था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। उन्होंने किसकी बेस पे रखा था कि जो उसके नेबरिंग एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए और उसके एटॉमिक मासेस को देखते हुए उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इसके आसपास 3 एलिमेंट आएंगे, उनका ऐसा ऐसा नाम होगा। एंड ही इंडिकेटेड देयर एटॉमिक मासेस वेयर विल बी 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। और उन्होंने कहा था कि ये उसके एटॉमिक मासेस भी होंगे, जो कि ऐसा हुआ आगे चल के। नॉट ओनली उन्होंने प्रॉपर उसके एटॉमिक मासेस प्रेडिक्ट किए थे, बट उनकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट की थी। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। आगे चल के ये जो 3 एलिमेंट उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उसके लिए खाली जगह रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, वो डिस्कवर हुए। उनके नाम थे स्कैंडियम, जिसको SC से हम लोग डिनोट करते हैं, और गैलियम जो Ga है, और जर्मेनियम Ge। तो ये मेंडलीव के मेरिट्स थे। और उनका एक सबसे बड़ा मेरिट जो था वो था कि देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने जो शुरू में जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कोई जगह नहीं थी किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस आपको पता ही है, इनर्ट गैसेस, वो गैसेस जो अपने में मस्त रहती हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है उनका, जिसकी वैलेंसी फुलफिल है। तो नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हाउएवर व्हेन नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वेयर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लास्ट में, सेंचुरी के जब एंड हो रहा था उसके आसपास डिस्कवर हुए ये नोबल गैसेस, तब मेंडलीव जिंदा थे। तब उन्होंने क्या किया, मेंडलीव क्रिएटेड द ज़ीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना उनके लिए एक ज़ीरो ग्रुप क्रिएट किया। और वहाँ पे उन्होंने नोबल गैसेस को फिट कर दिया। तो मेंडलीव क्रिएटेड द ज़ीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, एंड इन दैट ज़ीरो ग्रुप ही फिटेड ऑल नोबल गैसेस। तो ये रही उनकी मेरिट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आता ही है, मतलब आता है तो 3 मार्क्स के लिए आता है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो वो आपको याद रखना है, इसके 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे मेरिट थे, आपने देखा ये बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, फ्यूचर को देखते हुए बनाया था उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को सही भी किया था। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल अल्टीमेटली तो लोगों ने उससे आगे सोचा, हम अब तो मेंडलीव नहीं पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी रहे होंगे, कुछ गलतियां भी होंगी। तो हम मेंडलीव की कुछ गलतियां पढ़ते हैं, उसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स क्या थे उनके पीरियोडिक टेबल के। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया। फर्स्ट डीमेरिट था द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज़ द सेम। तो कोबाल्ट और निकल दोनों का जो होल नंबर एटॉमिक मास था वो था 59। देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो दोनों को कहाँ रखना है, सबसे पहले किसको रखना है, बाद में किसके रखना है, किसको रखना है, इस पर अनसर्टेनिटी थी। तो ये उसका पहला डीमेरिट था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का सेकेंड डीमेरिट, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फोर्थ हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव जब तक उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तब किसी को पता नहीं था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो
आइसोटोप में एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास अलग है, दूसरे का अलग है, तो उसको कैसे अरेंज किया जाए? सो अ चैलेंज वॉज पोस्ट इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कैसे जगह दें, उस पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा डिमेरिट जो है मेंडलीव का वो था कि when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform। जब उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उसमें जो एटॉमिक मासेस जो बढ़ रहे हैं, जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं थे। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है 5, तो दूसरे का उसके इमीडिएट जो सेकेंड था उसका 7 है, उसके बाद वाले का 9 है, उसके बाद वाले का 15 है। तो उनके बीच में जो इंटरवल है, जो उसके अंदर जो बढ़ रहा है, जो इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। तो दो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में जो गैप है, तो उनके बीच में और कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये स्टेटमेंट है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। तो ये हो गए मेंडलीव्स के 3 डिमेरिट उनके पीरियोडिक टेबल के। और चौथा डिमेरिट जो था, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होगी, उस पे मेंडलीव क्लियर नहीं थे, है ना। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन। हैलोजन ग्रुप 7 होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होता है, फ्लोरीन, ये इसको हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे सिमिलैरिटी दिख रही थी, किससे? हैलोजन ग्रुप के साथ। और उसी के अलावा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो अल्कली ग्रुप के साथ में, अल्कली मेटल होता है ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के साथ में उसकी सिमिलैरिटी दिख रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टी किससे दिख रही थी? ग्रुप 7 के साथ में। तो ग्रुप 1 में है सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। तो इन दोनों को देखते हुए, ऑन कंसिडरिंग द अबो प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड whether the correct position of hydrogen is in group of alkali metal और ग्रुप ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन के साथ में रखना सही रहेगा हाइड्रोजन को, या फिर अल्कली मेटल्स के साथ में। तो ये जो था वो क्लियरिटी नहीं थी। तो इस तरह ये हमने डिमेरिट्स पढ़े मेंडलीव के। इन्हीं की वजह से मेंडलीव का जो लॉ था, जो उनका पीरियोडिक टेबल था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और हमें ज़रूरत पड़ी एक अगले टेबल की तरफ देखने की, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। उसे बनाया था हेनरी मोज़ले ने। तो अब तक हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस के 3 मेथड्स पढ़े हैं। सबसे पहले क्या था? डोबेराइनस ट्रायड, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये तीनों जो मेथड थे वो तीनों अल्टीमेटली फेल हो गए। आज हम जो मानते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल, जो बनाया था इंग्लिश साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले ने 1913 में। तो क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे हुआ? तो जैसे कि हमने बताया था कि साइंस जो है वो प्रोग्रेसिव चीज़ है, एक जगह पे रुकती नहीं है, प्रोग्रेस होता रहता है, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है। तो 1913 में हेनरी मोज़ले ने क्या किया कि उन्होंने एक्सरे का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया और एटॉमिक नंबर बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक एटम होता है, एटम के 3 चीज़ें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके पहले तक लोगों को पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो जब एटम के अंदर की चीज़ें पता चली, तब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर पता चला और एटॉमिक मास पता चला। हम पहले ही बता चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो हेनरी मोज़ले ने बताया वो है डिपेंड करता है किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। In year 1913, English scientist Henry Moseley revealed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass। तो atomic mass से ज़्यादा important, ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है atomic number। किस मायने में यूज़फुल? यूज़फुल इन क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के हिसाब से। तो मोज़ले proposed modern periodic law which stated properties of elements are periodic function of their atomic numbers। तो ये था मोज़ले का पीरियोडिक लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में, और इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 से 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में साइंटिफिक रीजंस हैं वो सारे के सारे कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं सब उसमें। तो अब तक के लिए आपने जितना पढ़ा उसे याद कर लीजिए। 4 जो पीरियोडिक मेथड्स से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल याद कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल।